अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला इबादिल्लाहि व रसूली मुहम्मद व अला आलि व सहाबी अजमाइन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। और अगर बलाशुबा कुरान ऐसा होता कि इसके जरिए से पहाड़ चलाए जाते या इससे जमीन कता की जाती या इससे मुर्दे बुलवाए जाते तो भी कफार ईमान ना लाते, बल्कि सारा मामला इख्तियार अल्लाह ही के पास है। क्या फिर ईमान वालों ने अभी तक नहीं जाना कि अगर अल्लाह चाहता तो सभी लोगों को हिदायत देता, और जिन्होंने कुफ्र किया इनके करतूतों पर उन्हें आफत पहुंचती ही रहेगी या इनके घरों के करीब उतरेगी हत्ता कि अल्लाह का वादा आ पहुंचे। बेशक अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। और ए नबी, बलाशुबा यकीनन आपसे पहले रसूलों का मजाक उड़ाया गया तो मैंने काफरों को ढील दी, फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया, फिर मेरा अजाब कैसा था। क्या फिर वो अल्लाह जो हर नफ्स के अमाल पर निगरान है, जो इसने कमाए, इसके मानिद कोई गैर अल्लाह हो सकता है? और उन्होंने अल्लाह के शरीक ठहराए हैं। कह दीजिए, इनके कमालात और नाम तो लो, क्या तुम अल्लाह को इस चीज की खबर देते हो जिसे वो जमीन में नहीं जानता, बल्कि जाहिर लफ्ज के एतबार से तुम शरीक ठहराते हो। बल्कि काफरों के लिए इनका मकर खुशनुमा बना दिया गया और उन्हें राह हक से रोक दिया गया, और जिसे अल्लाह गुमराह करे इसके लिए कोई हादी नहीं। इनके लिए दुनिया की जिंदगी में अजाब है और आखिरत का अजाब तो सख्त तरीन है, और उन्हें अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई नहीं। जिस जन्नत का मुत्की लोगों से वादा किया गया, इसकी सिफ्त ये है कि इसके नीचे नहरें जारी हैं, इसके फल और इसके साए दायमी हैं। ये इन लोगों का अंजाम है जो मुत्की हुए, और काफरों का अंजाम आग है। और जिन्हें हमने किताब दी वो इस कुरान से खुश होते हैं जो आग की तरफ नाजिल किया गया, और कुछ गिरोह हैं जो इसके बाद अहकाम का इनकार करते हैं। कह दीजिए, मुझे तो सिर्फ ये हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और इसके साथ शिरक ना करूं। इसी की तरफ मैं दावत देता हूं और इसी की तरफ मेरी वापसी है। और इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी जुबान में हुक्म बनाकर नाजिल किया। और अगर वाकई आप इसके बाद भी इनकी ख्वाहिशात के पीछे चले कि आपके पास इल्म आ चुका, तो आपके लिए अल्लाह के मुकाबले में ना कोई हमायती होगा और ना कोई बचाने वाला। और बेशक हमने आपसे पहले कई रसूल भेजे और हमने उन्हें बीवी बच्चों वाले बनाया, और किसी रसूल को यह इख्तियार ना था कि वो कोई निशानी मुजजा लाए, मगर अल्लाह के उज़न से हर मुकर्रा वक्त के लिए एक किताब लिखा हुआ वक्त है। अल्लाह जिसे चाहता है मिटाता है और जिसे चाहे साबित रखता है, और इसी के पास असल किताब है। और ए नबी, अगर हम वाकई आपको इस अजाब का कुछ हिस्सा दिखा दें जिसका हम इनसे वादा करते हैं, या आपको वफा दे दें, आपके जिम्मे तो सिर्फ पहुंचा देना ही है और हमारे जिम्मे हिसाब लेना है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि बलाशुबा हम कुफ्र की जमीन को इस हाल में आते हैं कि इसे इसके अतराफ से घटाते जाते हैं, यानी इस्लाम फैल रहा है और अल्लाह हुक्म करता है, कोई इसके हुक्म को रद्द करने वाला नहीं, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। और बेशक वो लोग बुरी तदबीरें कर चुके जो इनसे पहले थे। बस अल्लाह ही के लिए सारी तदबीरें हैं। वही जानता है जो कुछ हर नफ्स कमाता है, और जल्द ही कफार जान लेंगे कि आखिरत का अच्छा घर किसके लिए है। और काफर कहते हैं, तुम रसूल नहीं हो। आप कह दीजिए, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है, और वो शख्स भी जिसके पास किताब का इल्म है। आयत नंबर 36। एक दफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु काबा का तवाफ कर रहे थे और वो रोते हुए कह रहे थे, ए अल्लाह, अगर तूने मुझे नेक बख्तों में लिख रखा है तो मुझे इनके साथ साबित कदम रख, और अगर तूने मुझे बदबख्त गुनहगारों में लिख रखा है तो उसे नेक बख्त और बख्शे हुए लोगों से बदल दे। बेशक तू जो चाहता है मिटा देता है, और उम्मुल किताब तेरे ही पास है। अल तफसीर अल कतबी 330/9।
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.